हेलो इंजीनियर्स, आई एम वैभव। यू आर वाचिंग इलेक्ट्रिकल जिंदगी। दोस्तों, अभी आप फोर्थ सेमेस्टर में आ चुके हैं और फोर्थ सेमेस्टर में आने में आपको क्या मिलता है? नए नए सब्जेक्ट्स मिलते हैं। अब उन सब्जेक्ट को किस तरीके से हैंडल करना है, कौन सा सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, कितना वेटेज रखता है आपके इलेक्ट्रिकल के कोर सब्जेक्ट्स के लिए, ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, ऐसी वीडियोस आपको बहुत कम मिलने वाली हैं जहाँ पे आपको ये बताया जाएगा कि आपका सब्जेक्ट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट रखता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अपने फोर्थ सब्जेक्ट में जितने भी फोर्थ सेमेस्टर में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, उनको हैंडल करने के लिए क्या कंसेप्ट होना चाहिए, और साथ ही में हम लोग एक रणनीति भी बिल्ड करने वाले हैं जिसमें हम लोग ये समझेंगे कि फोर्थ सेमेस्टर के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको किस रणनीति के साथ हम लोग तैयार करें, जिससे हम लोग अ, अच्छी एफिशिएंसी, एक मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ में हम लोग अपने सब्जेक्ट को पूरा कवर कर सकेंगे और अच्छे नंबरों के साथ में भी हम लोग फोर्थ सेमेस्टर में अपना झंडा गाड़ेंगे। ठीक है? यहाँ पे मैंने एक कोटेशन भी लिख दी है आप लोगों के लिए कि ज़िंदगी में सफल होना है तो राजनीति से होंगे, ठीक है? ज़िंदगी में सफल होना है तो राजनीति से होंगे, लेकिन सेमेस्टर में सफल होना है तो रणनीति से होंगे, ये बात आपको याद रखना है। और चलिएगा, इसी बात को अपने माइंड में रखिएगा और इसी के साथ में हम लोग आज की इस वीडियो को हम लोग आगे करते हैं, जिसमें हम लोग ये समझेंगे कि कितने सब्जेक्ट्स हैं हमारे सेमेस्टर में और उन सब्जेक्ट का क्या वेटेज होने वाला है, कैसे हैंडल करेंगे और मैं आपको किस तरीके से वो सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाला हूँ, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने एक बैच का नाम लिखा है अखंड बैच। इस बैच को ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये अखंड बैच मैं ला रहा हूँ यूट्यूब में, जो कि बिल्कुल फ्री होने वाला है, जिसमें कोई भी आपको चार्ज पे करने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी इलेक्ट्रिकल के कोर सब्जेक्ट्स होंगे वो आपको इस अखंड बैच में मिल जाएँगे। तो इसे फॉलो कर लीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अखंड बैच में जितने भी वीडियोज़ मैं अपलोड करता हूँ रेगुलर बेसिस पे, वो सभी आपको मिलते रहें। बाकी अखंड बैच के बारे में और जानकारी चाहिए तो मैं आपके लिए एक स्पेसिफिक वीडियोस बना दूँगा, जिसमें मैं अखंड बैच को किस तरीके से लीड कर रहा हूँ, किस तरीके से इसके बारे में मैं सोचता हूँ या आप लोगों से क्या एक्सपेक्टेशंस रखता हूँ उस बैच के लिए, वो सभी मैं आपको बता दूँगा। बाकी अभी ये समझिए कि आप लोगों के लिए एक अखंड बैच है, जिसमें आपको इलेक्ट्रिकल के सभी कोर सब्जेक्ट्स क्लियर कराए जाएँगे, कोई भी उसका चार्ज नहीं लिया जाएगा, पीडीएफ मिलेगी आपको, वीडियो लेक्चर्स आपको फ्री में मिलने वाले हैं। तो चलिए अभी समझ लेते हैं कि कौन-कौन से हमारे सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने सब्जेक्ट्स लिख दिए हैं। अगर आप टोटल सब्जेक्ट्स देखेंगे तो यहाँ पे आपके 8 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है? कितने सब्जेक्ट्स हैं आपके? 8 सब्जेक्ट होने वाले हैं। जिसमें से पहला सब्जेक्ट हमारा क्या है? यहाँ पे देखिएगा, पहला सब्जेक्ट हमारा कम्युनिकेशन स्किल, सेकंड सब्जेक्ट हमारा क्या है कि इंडस्ट्रियल ड्राइंग, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल आपका होने वाला है। इसको हम लोग आईईसी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है? क्योंकि अभी आप जब कॉलेज वगैरह में जाएँगे तो आपके टीचर वगैरह बोल देंगे आईईसी की बुक निकालिए, तो आप समझ नहीं पाएँगे। तो यहाँ पे ये समझिएगा कि इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल को हम लोग आईईसी भी कहते हैं, ठीक है? सेकंड हमारा सब्जेक्ट है जो कि इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन एंड ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग फर्स्ट होने वाला है, ठीक है? अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा था? ईडी पढ़ा था, इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है? उसी का मैं ये कह सकता हूँ कि बड़ा भाई है, जो कि हमारा ये इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन, ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग से होने वाला है। इसे हम लोग ईडबल-डीई कहते हैं, ठीक है? ईडबल-डीई कहते हैं, ठीक है? ईडबल-डीई फर्स्ट कहते हैं। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो हमारा फिफ्थ सेमेस्टर में होगा, ठीक है? अब नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है कि पावर प्लांट इंजीनियरिंग, जिसे हम लोग पीपीई भी कहेंगे। और थर्ड है हमारा यहाँ पे नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या है? हमारा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। इसे हम लोग टीडीईपी भी कहते हैं, टीडीईपी, ठीक है? टीडीईपी भी कहते हैं। और बाकी फिर हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन-सा है? एनर्जी कंज़र्वेशन, इसे हम लोग ईसी कहेंगे। और यूएचवी है, जिसे हम लोग यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ कहते हैं। और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होने वाली है। ये सब्जेक्ट्स के अभी तक मैंने आपको नाम बता दिए हैं, सब्जेक्ट्स नाम तो आपको पता ही है। बाकी अभी ये समझिएगा कि इन सब्जेक्ट का क्या वेटेज होने वाला है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है? देखिए, जो आपका कम्युनिकेशन स्किल है, ये आप अपने मन से भी पढ़ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, ये आपका कोई कोर सब्जेक्ट नहीं है। थोड़ा बहुत आप अगर दिन भर में आधा 1 घंटा भी देते हैं, तो भी आप इसे क्लियर कर ले जाएँगे। अभी इसकी कोई भी ज़्यादा चिंता नहीं करिएगा। अगर मुझे समय मिलेगा, तो मैं कम्युनिकेशन स्किल्स की भी प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है? इसकी अभी आपको चिंता नहीं करना है। अभी कोर सब्जेक्ट कौन-कौन से हैं आपके? कोर सब्जेक्ट हैं आपके, यहाँ पे मैं थोड़ा-सा अपने पेन का साइज़ बढ़ा लेता हूँ। कोर सब्जेक्ट्स हैं आपके, ये आईसी, ठीक है? ईडबल-डीई, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, टीडीईपी और ये आपका एनर्जी कंजर्वेशन, ये आपका कोर सब्जेक्ट होने वाले हैं। तो कोर सब्जेक्ट कितने हैं आपके? 5 कोर सब्जेक्ट हैं, ठीक है? इन 5 सब्जेक्ट्स को आपको अच्छे से पढ़ना है।
अब इन 5 सब्जेक्ट्स में भी अगर आप इसमें कम करना चाहते हैं तो एनर्जी कंज़र्वेशन को आप कम कर सकते हैं। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप कम करना चाहें तो कर लीजिएगा। बाकी इसका भी लेक्चर मैं दूँगा क्योंकि मैं इसे कोर सब्जेक्ट मानता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे देखिएगा कि जो ये आपके 5 कोर सब्जेक्ट हैं, इनमें से सभी ये 5 सब्जेक्ट्स मैं आपको यहाँ पे यूट्यूब में अखंड बैच के थ्रू पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है? ये 5 सब्जेक्ट्स की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो आप फॉलो कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपको जैसे-जैसे मैं वीडियोज़ वगैरह डालता रहूँगा, तो आपको मिलती रहेंगी उसकी नोटिफ़िकेशंस वगैरह, तो आप सही समय पे तैयारी वगैरह कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं पढ़ाने वाला हूँ कि EEE, ठीक है? मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि 500 सब्सक्राइबर्स हो जाने पर मैं आपका 4th सेमेस्टर स्टार्ट कर दूँगा। आप लोगों ने पूरा तो नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं, अप्रॉक्सिमेटली मेरा सब्सक्राइबर पहुँच चुके हैं, तो भी मैंने EEE स्टार्ट कर दिया है। EEE की आपको वीडियोज़, लेक्चर्स और पीडीएफ वगैरह आपको मिलना चालू हो जाएँगी, तो आप उसे फ़ॉलो कर सकते हैं। बाकी जो बचे 4 कोर सब्जेक्ट हैं, इन कोर सब्जेक्ट्स में आपके जैसे ही 1 के सब्सक्राइबर आप मेरे कंप्लीट कराते हैं, 1 के मतलब 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कराएँगे, तो आपकी आईसी की क्लासेस में ले आऊँगा और एनर्जी कंज़र्वेशन की क्लासेस ले आऊँगा, ठीक है? अब जैसे 1.5 के आप मतलब 1500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा देंगे, वैसे आपकी यहाँ पे टीडीईपी और पीपीई की भी आपकी क्लासेस आ जाएँगी, ठीक है? तो ये मैंने प्लान बनाया हुआ है कि मैं आपके किस तरह के सब्जेक्ट्स क्लियर कराऊँगा। देखिए, यहाँ पे कोई भी मैं आपसे चार्ज तो ले नहीं रहा हूँ कि मुझे पीडीएफ के वगैरह के चार्ज चाहिए या मैं कोई पेड कोर्स ला रहा हूँ। मैं किसी दूसरे टीचर की तरीके नहीं हूँ, जो यूट्यूब में आपको बोलूँ कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँगा, बाद में आपसे बोल दूँ कि आगे के सब्जेक्ट्स के पढ़ने के लिए हमारा पेड कोर्स खरीदिए। तो ये सब कुछ नहीं होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ मिलने वाली है। आज की ही इस वीडियो में बता दे रहा हूँ, इसका आप स्नैप्स बनाकर रख सकते हैं कि जितने भी मैं यहाँ पे कोर्स सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूँ, इसका आपको पीडीएफ जो होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। मैं लिख देता हूँ, मैं इसका पीडीएफ जो है वो फ्री देने वाला हूँ, ठीक है? कोई भी आपको उसका चार्ज पे नहीं करना है। बस चार्ज के लिए आपको क्या पे करना होगा, अपना टाइम पे करना है। मेरे साथ में मैं जितना भी आपको बोलूँ कि इतना आपको काम करना है, वो आपको टाइम मेरे साथ पे करना होगा और साथ में मैं सब्सक्राइबर्स की डिमांड कर रहा हूँ, तो वो सब्सक्राइबर्स और टारगेट वगैरह आप पूरा कराते रहिए, अचीवमेंट्स पूरे कराते रहिए। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि फीडबैक मिलता है कि हाँ, मैं जो कर रहा हूँ काम वो आप लोगों को पसंद आ रहा है, किसी की हेल्प हो पा रही है। तो मुझे अच्छा लगता है, फीडबैक आता है, फीडबैक आएगा तो ही फिर इंसान आगे कुछ कर सकता है। आप अपने से भी ये पूछ सकते हैं, ठीक है? अपने ऊपर लेके देखिए कि आप कोई काम कर रहे हो, उसका फीडबैक अगर अच्छा आ रहा हो, तो आपको काम करने में मन होता है। तो इसलिए मैंने अभी तो ईडब्ल्यूडीई के चालू कर दिए। आप इसे फॉलो कर सकते हैं। बाकी 1 के होने पर आपका आईसी और एनर्जी कंज़र्वेशन चालू कर दूँगा। 1.5 के होने पर आपका यहाँ पे मैं पीपीई और टीडीईपी में स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है? तो ये तो अभी बात रही कि सब्जेक्ट्स के बारे में, कौन से कोर सब्जेक्ट होते हैं, मैं किस तरीके से आपके क्लियर कराऊँगा। सभी सब्जेक्ट्स क्लियर होंगे, लेकिन अगर आप मेरे टास्क को पूरा करते हैं, सब्सक्राइबर्स वगैरह कंप्लीट कराते हैं, तो आपको जल्दी-जल्दी मिल जाएँगे लेक्चर्स, और अगर आप धीमे-धीमे कंप्लीट कराएँगे तो आपको वैसे मिलेंगे। बाकी अभी बात कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने एक लिस्ट भी लगा रखी है, इस लिस्ट के बारे में थोड़ा बात करेंगे। हुँ, यहाँ पे इसको ज़ूम कर लेता हूँ। अब इस लिस्ट के बारे में थोड़ा-सा बात कर लेते हैं। देखिए, ये लिस्ट क्या है बेसिकली, यहाँ पे ये बता रहा है कि जो आपके सब्जेक्ट हैं, वो 7 सब्जेक्ट हैं, ठीक है? यहाँ पे ये चला नहीं, 7 सब्जेक्ट हैं, यहाँ पे देखिएगा 7 सब्जेक्ट हैं। मैंने तो अभी आपको 8 सब्जेक्ट बताया, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे बीटीयूपी के अनुसार यहाँ पे 7 सब्जेक्ट आपके सेमेस्टर में हैं, ठीक? क्योंकि बीटीयूपी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा है, ठीक? तो यहाँ पे 7 सब्जेक्ट हैं। यहाँ पे लिस्ट में आपको ये देखने को मिल रहा है कि इन 7 सब्जेक्ट में जो कम्युनिकेशन स्किल है, इसका इंटरनल कितने आपको मार्क्स मिलेंगे, एक्सटर्नल कितने मार्क्स मिलेंगे, ये सब आपको बता रहा है। तो आपको मोटा-मोटा मैं यहाँ पे ये बता देता हूँ कि जो कम्युनिकेशन स्किल होगा, इसका आपका थ्योरेटिकल पेपर होगा 50 नंबर का। जो आईसी है, उसका भी आपका थ्योरेटिकल पेपर होने वाला है 50 नंबर का। ईडबलडीई है, इसका भी आपका 50 नंबर का पेपर आएगा। ठीक है? ईडी का जो था वो 60 नंबर का आया था, लेकिन यहाँ पे ये 50 नंबर का आएगा, याद रखिएगा, ठीक है? और सबसे ज़्यादा बैक अगर मैं आपको बताऊँ तो ये ईडबलडीई में ही आती है सबसे ज़्यादा बैक। जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था अपने टाइम पे, तो मैं मानता हूँ कि जो ईडी का मेरा रिज़ल्ट आया था, पूरे सेमेस्टर उसका हम लोगों का आया था, तो उसमें से 120 बच्चे थे हमारे
उसमें, तो 120 में से 105 बच्चों की बैक थी। आप ये समझ सकते हैं, हालाँकि मैं तो बच गया था वो बात अलग है। लेकिन ईडबल-डीई में बहुत ज़्यादा बैक लगती है, तो इसे मैं इसलिए पहले ही स्टार्ट करा दे रहा हूँ, जिससे आप लोगों का तैयारी वगैरह जो है वो पूरा हो सके और अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, ठीक है? फालतू इधर-उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, पैसे जब बच रहे हैं, जब मैं क्लियर करा ही रहा हूँ, मेरा केवल टास्क है कि सब्सक्राइबर्स गेन करूँगा ना और आपका क्या काम है कि आप सब्सक्राइबर्स करोगे और मैं पढ़ा दूँगा, ठीक है? कोई भी मुझे ऐसी कोई चार्ज की ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं, मैं सिर्फ़ आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ। बाकी वो सब बात की बातें हैं, फिर कभी और बात करेंगे बैठ कर के। तो ईडबल-डीई को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, 50 नंबर का आएगा ये आपका। इसमें क्या होगा कि एक आपको शीट मिलेगी, जैसे ईडी में आपको एक शीट मिली थी खूब बड़ी-सी, उसमें आपको बनाना था। वो शीट तो मिलेगी, साथ में इसमें लिखने का भी ड्राइंग भी आएगी और प्लस थ्योरी भी आएगी। ठीक है? तो ये याद रखिएगा, जो ईडबल-डीई का पेपर होने वाला है, इसमें ड्राइंग भी आएगी और थ्योरी भी आएगी। अब यहाँ पे जो अगला है हमारा पावर प्लांट इंजीनियरिंग पीपीई, जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे। तो पीपीई का जो है वो 50 नंबर का पेपर होगा, इसी तरीके टीडीईपी का भी 50 नंबर का पेपर होगा और एनर्जी कंजर्वेशन का भी 50 नंबर का पेपर होगा, ठीक है? और यूएचवी जो है इसका आपका सिर्फ प्रैक्टिकल होगा, जो आपके कॉलेज वगैरह में प्रैक्टिकल बुलाते हैं ना, टीचर वगैरह आते हैं, तो वो 30 नंबर का प्रैक्टिकल वगैरह आप कर लेंगे, पेपर इसका नहीं होने वाला है, ठीक है? और बाकी स्टूडेंट एक्टिविटीज़ वगैरह ये सब आपको पता है कि हर बार टोटल आपको मिल ही जाता है। अब बात कर लेते हैं ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग क्या है? देखिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो है ना, ये इसमें आपको करना क्या होगा कि आपके जो कॉलेज जब आपका 4th सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा, 4th सेमेस्टर जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना? तो आपके कॉ कॉलेज वाले आपको एक लेटर देंगे। उस लेटर में से आपको ले जाकर के किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री मतलब कि जो इलेक्ट्रिकल के कंपोनेंट्स वगैरह बना रही है, या फिर आप यूपीआरबी, यूएनएल जहाँ बिजली बनती है सर राज्य सरकार की तरफ से, जहाँ बिजली का निर्माण किया जाता है, ठीक है? वहाँ पे, या फिर यूपीपीसीएल में, या फिर ऐसी कोई भी संस्था जहाँ पे इलेक्ट्रिकल का काम होता है, वहाँ पे आप जा कर के उस पत्र को दिखाएँगे, जो आपको लेटर मिला होगा, उस पत्र को दिखाएँगे और आपको वहाँ पे 1 महीने के लिए, 1 मंथ के लिए आपको बिना किसी आय दिए, मतलब कि कोई भी आपको आय नहीं दिया जाएगा, 1 महीने के लिए आपको ट्रेनिंग कराई जाएगी। वहाँ पे जो भी काम हो रहा होगा, कंट्रोल पैनल होगा, वो सब आपको बताया जाएगा। मैं आपको दिखा दूँगा, मैंने जब इंजीनियरिंग करी थी, तो मैंने भी यहाँ पे यूपीपीसीएल में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की थी, तो आप भी इसको कर सकते हैं। बाकी जब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का समय आएगा, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, तो मैं आपको गाइड कर दूँगा कि किस तरीके से आपको करना है। मैंने तो बहुत अच्छी तरीके से किया था। वो बात की बातें हैं, फिर और भी हम लोग बात करते रहेंगे। अभी इतना समय नहीं है कि आज की वीडियो में मैं इतना बात कर सकूँ। तो अभी ये सारे सब्जेक्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं कि कितने हमारे कोर सब्जेक्ट्स हैं, किस तरीके से मैं कवर कराऊँगा और किस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है? कौन-सा सब्जेक्ट कब आपको पढ़ाया जाएगा, उसकी भी मैंने सब चीज़ें आप पे ही डिपेंड कर दी है। आप 2 दिन में 1.5 के मेरे सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दीजिए, मैं 2 दिन में आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाना चालू कर दूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बाकी यहाँ पे मैंने देख सकते हैं कि अगला जो मेरा लेक्चर आने वाला है, वो सिलेबस डिस्कशन पे आएगा, जो कि ईडीडी फर्स्ट का होने वाला है और लेक्चर 0 होगा। अखंड बैच का ही ये हमारा होने वाला है। तो अखंड बैच को पूरा फॉलो करिएगा, आपको इलेक्ट्रिकल के सभी कोर सब्जेक्ट्स मिल जाएँगे, ठीक है? तो चलिएगा दोस्तों, आई होप कि आपको जो मैं आज की नॉलेज डिलीवर करना चाहता था, मैंने वो डिलीवर करी। आपको पसंद आई होगी, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे ग्रुप को जॉइन करिएगा, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और ईडीडी फर्स्ट की मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं और जो बुक है, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ईडीडी फर्स्ट के 0 लेक्चर के साथ में। टेक केयर, बाय बाय।